हिंदुस्तान को सजदे करने चाहते हैं आप जाके, जिनकी अपनी अखंड भारत फिलॉसफी है, और मोदी हमें बचा लेगा। वो बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीजें डिटेक्ट नहीं कर सकते। ईरानियन को समझाया जाए कहां है इस्लामिक बॉम्ब। जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, चाइनीज माल नहीं चलता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमला किया है। पाकिस्तान के मुताबिक BLA के हाइड आउट पे, तो वहाँ पे ईरान के कुछ लोग मारे गए हैं और ईरान ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान को इसका जवाब देगा। और ये चीज़ शांत नहीं हो रही, तो पाकिस्तान अब डर गया है और पाकिस्तान चीन से मदद की भीख मांग रहा है और भारत से भी, और कह रहा है कि मीडिएशन कराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो चीनी या डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे रोना धोना कर रहा है कि ईरान ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है अपना बचाव करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपने नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे देखा ही नहीं सिरे से। आपका नेशनल इंटरेस्ट ये तो नहीं है कि इस वक्त चाइना से आपने उंगल ली हुई है, ईरान से एक तरफ आपने उंगल ली हुई है, और आपने उंगल ली हुई है अफगानिस्तान के साथ भी, और हिंदुस्तान को सजदे करने चाहते हैं आप जाके, जिनकी अपनी अखंड भारत फिलॉसफी है, कि जिनको सारी उम्र आपने हमें पढ़ाया कि हमने गजवा हिंद करना है। यहाँ पे आप गजवा टिंडे करने के ऊपर आ गए हैं, टेंड करने आ गए हैं। आप जो है वो कहते हैं हम खेती बाड़ी करेंगे और मोदी का यार जो है हम लेके आएंगे पावर के अंदर, और मोदी हमें बचा लेगा। मोदी आपके मामे का पुत्र लगता है, आपको बचा लेगा? क्यों बचाएगा मोदी आपको? बड़ा महंगा आपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रखा है चाइना से। वो कर क्या रहा था? मतलब कुछ तो कर रहा होगा यार। अभी तू काउंटर नहीं कर सकता तो बता ही देता। हमारा मिसाइल भी घुसा, टेल तो वो 50 किलोमीटर पहुंच गया, हमारी ब्रह्मोस गई थी, ठीक है, उसका नहीं, वो डिटेक्ट नहीं हुआ। अब वहां से भी 50 किलोमीटर आ गया, ठीक है, दूसरी साइड से, मतलब दोनों साइड से 50-50 किलोमीटर तक तो मिसाइल घुस जाता है। वो मिसाइल डिफेंस करता कुछ नहीं। हालांकि मिसाइल डिफेंस का काम ये होता है कि दुश्मन के टेरिटरी में 100 किलोमीटर तक एक मोमेंट बता दे वो, और वहां से कुछ तो होता। भाई आप बताते कि भाई वो आया था, हमने उसको कहीं पे वो कर दिया। अच्छा, एक मिसाइल नहीं मारा यार, कई मिसाइल मारे। अबे कई में से एक तो टारगेट हुआ होता, वो भी नहीं हुआ। तो ये चाइनीज, हम पहले दिन से जो आपको बता रहे थे कि यार ये चाइनीज माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो सारे शाम तक। वही हुआ इस मिसाइल, इस माल का। लेकिन प्रेसिडेंट तो कब की बन चुकी है, 2011 में OBL में हुआ। अमेरिकन है, उन्होंने एबटाबाद में उन्होंने आके ऑपरेशन किया और वो डायरेक्ट, उस वक्त भी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल डिटेक्ट नहीं कर सका था। इसके बाद हमने देखा कि उसमें, अगर इससे पहले सलाला हुआ था सर, तो सलाला में भी ये कुछ देखा हमने। उन्होंने आके सलाला हमारी चौकी जो थी उस पर अटैक किया, 22 के करीब हमारे फौजी उस वक्त भी शहीद हुए थे। इसके बाद हमने देखा उसी प्रेसिडेंट बन गई थी ना, फिर वो इंडियंस है, उन्होंने रावला कोर्ट पे हमारे अंदर आया और उस वक्त भी हमें वो बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर सके, उन्होंने भी किया। देखिए, पाकिस्तान को इस सिचुएशन को हैंडल ऐसे करना चाहिए कि कौमी वकार का ख्याल रखा जाए, लेकिन हालात को ऐसे ना ख़राब किया जाए कि अफ़गानिस्तान से पहले ही ख़राब है, इंडिया से मुझे आपको बताने की ज़रूरत कोई नहीं। और चाइनीज़ इनको, ईरानियन को समझाया जाए भी आपके बड़े कम दोस्त हैं इस इलाके में, हम तो आपके दुश्मन नहीं, आप ज़बरदस्ती क्यों तुल गए हैं? पाकिस्तान के पास तो भिखारी के पास कुछ है नहीं, तो इनके पास स्टॉक भी नहीं है। तो अभी जो हालत बिगड़नी है, और अगर ये जंग बढ़ती है कि ईरान अगर अभी मज़ीद कोई हमले करता है तो मामला, और फिर अमेरिका के, इसराइल के और अमेरिका के पिट्ठू पाकिस्तान के ऊपर ईरान के डायरेक्ट अटैक से, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए। और अगर कोई एक आध मिसाइल इजराइल पे ईरान का गिर गया या ईरान पे इजराइल का गिर गया, तो ये जंग बढ़ने का बहुत ही ज्यादा एक खतरा है। कहां है आज न्यूक्लियर पाकिस्तान? तुम्हारी औकात सीरिया और यमन जैसी है, जिसको इजराइल ठोक देता है, जिसको कोई भी आके ठोक देता। कहां है इस्लामिक बॉम्ब? जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, 4 नाम गिनाए थे, मैं तो नाम भी नहीं, मैं मेरे को याद है, गिनाना भी नहीं चाहूंगा। कर लो क्या कर लोगे? कहां है तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन? कहां है डिफेंस सिस्टम? लास्ट टाइम तुमने कहा तुमने ब्रह्मोस छोड़ा हमारा डिफेंस सिस्टम टेस्ट करने के लिए। चाइनीज माल नहीं चलता, चाइनीज माल नहीं चलता, बोल रहा था तुम्हें।
चाइनीज माल नहीं चलता जहादियों। तुम्हारा तो एक जहाज भी, और वो तुम्हारा जंग फाइटर अंडर 18 GF-17, यार उसको नहीं भेजा इंटरसेप्ट करने के लिए, जंग फाइटर को नहीं भेजा, चाइनीज जहाज को नहीं भेजा इंटरसेप्ट कर। अरे यार चाइनीज जहाज भेजना था ना इंटरसेप्ट करने के लिए, नहीं भेजा, चला नहीं, तेल के पैसे नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है। ये है हकीकत। स्मगलिंग करनी है ईरान से, गाड़ियां दुनिया भर में जो चुराएगी चमन बॉर्डर से आएगी। देखो पाकिस्तानियों, तुम्हें तो तुम्हारी फौज ने बेच दिया, इसको बेचे, उसको बेचे, दाएं को बेचे, बाएं को बेचे, तुम तो बिके हुए हो। तुम्हारी किस्मत हो गई है सील। तुम्हारे आने वाली नस्लें या तो अरबों की गुलामी करेंगे या तुर्कों की, तुर्की तो रहेगा नहीं, या गुलामी करेंगे किसकी, चीनियों की। अब तुम्हें डिसाइड कर लो किसकी गुलामी करनी है। जब ईरान से स्मगलिंग करते तो किस कोर कमांडर को 300 करोड़ रुपए मिलते, ईरान आके तुम्हें ठोकता है। यार कहां गया एटम बॉम्ब, कहां गया डिफेंस सिस्टम, कहां गया इस्लामिक बॉम्ब। बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान, बहुत बुरा हुआ। और तुम क्या लिपस्टिक लगा लगा के कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हो आज। लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना के मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अब चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान अब रोना धोना करके कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को ये सब चीज़ें ईरान पे हमला करने से पहले सोचनी चाहिए थी। ईरान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान बहुत ही चिल्ला रहा था कि हम तो हमला करेंगे और हम एटॉमिक ताकत है, हम इसका जवाब देंगे। तो अब ईरान ने जब धमकी लगाई है तो पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं और ईरान इसका बदला ज़रूर लेगा। और पाकिस्तान ने जो हमला किया है वहाँ पे ईरान के सिटीजन मारे गए, तो ईरान शांत नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को इसका जवाब देगा। और पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। पहले हमले में भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो उन्होंने चीन से खरीदे हैं वो बेकार साबित हुए। भारत के मामले पर भी वही हुआ था। तो पाकिस्तान बुरा फंस गया है और ईरान पे हमला करके पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी गलती की है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का सोचता है कि चीन या भारत पाकिस्तान की मदद करेंगे ईरान के साथ मीडिएशन करा के, तो पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी गलती है। पाकिस्तान ने पंगा लिया है तो पाकिस्तान को ही इसे सुलझाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।